हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई एकदम न्यू है क्रिप्टो के वर्ल्ड में और अपने कुछ फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहता है और कैसे करे, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। ये डेल्टा एक्सचेंज है और भी बाकी तरह एक्सचेंजों की तरह, बट मैंने इसी को क्यों लिया बिकॉज एज यू नो कि ये थोड़ा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है एंड यहाँ पे आपके पैसे सेफ हैं एंड आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र एंड यूपीआई से भी अपने फंड्स को ऐड कर सकते हो। नाउ अब हम बात करेंगे कि मैं इसमें बेसिक्स में नहीं जाऊंगा कि ये अकाउंट कैसे साइन अप करना है या फिर पैसे कैसे डालने हैं। ये आप जाके बहुत सारे और मेथड्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे इसके बेसिक बारे में बताया हुआ है, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं किया तो जोक्स अपार्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको इसमें बताऊंगा कि लेवरेज क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है एंड लिक्विडिटी क्या होती है अगर हो जाए किसी को भी। अगर जो बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करता था और वो शिफ्ट हो रहा है क्रिप्टो की तरफ, तो उसको थोड़ी बेसिक नॉलेज इस वीडियो से ज़रूर मिल जाएगी। मैं इसमें कुछ चार्ट्स नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ लेवरेज और लिक्विडिटी एंड अपना आपको बाय सेल कैसे करना है, बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं पहले स्टार्ट। और ये जो लेवरेज और ये सब है, ये आपको दूसरे वेबसाइट में भी सेम ही रहेगा। अगर लेवरेज यहाँ 100x है तो दूसरे मान लीजिए बाइनेंस पे, बाइबिट पे या किसी और एक्सचेंज पे, वहाँ पे भी ये लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि ये सब एक ही जैसे वर्क करते हैं। तो इसलिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज चूज़ किया, बाकी कोई और नहीं। अगर किसी को ज्वाइन होना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये आपको सिंपली एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डेल्टा एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा एक पेज दिखेगा जब आप एक बार साइन अप कर लोगे और ऐड फंड्स कर लोगे केवाईसी के बाद। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देन उसके बाद आपको फ्यूचर्स पे जाना है। सिंपली फ्यूचर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे एक ऑप्शंस मिल जाएंगे कि ETH में ट्रेड करना है या बिटकॉइन में ट्रेड करना है या सोल में करना है। तो ये बहुत सारे क्रिप्टो हैं, जो कॉइन्स हैं जो जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। कोई 200x पे लेवरेज मिलता है, किसी पे 50x मिलता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना वो मतलब कॉइन कौन से नंबर पे है। तो इसको भी मैं बताऊंगा कि आपको कौन से कॉइन्स पे ट्रेड करना चाहिए। चलिए आज अपन बात करते हैं पहले बिटकॉइन से ही। तो बिटकॉइन का देख लीजिए लेवरेज। अब हम पहले चलते हैं लेवरेज सेक्शन पे। तो अगर आपको मान लीजिए बाई का ऑर्डर करना है और आपको लेवरेज चूज करना है, लेवरेज आपको नहीं पता कि लेवरेज क्या होता है, तो लेवरेज इज अ बेसिक इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए या मतलब ऐड करे फंड्स, और सिर्फ आपने 100 रुपीज़ ऐड करे और आपने मान लीजिए आपने इसे 10x कर दिया, सिंपली सेट टू 10x। 10x का मतलब ये हो गया कि आपके जो 100 रुपीज़ है वो 1000 रुपीज़ हो गए। तो 1000 रुपीज़ हो गए, तो इसका मतलब अगर आपने ट्रेड पंच किया तो आपका 1000 रुपीज़ के हिसाब से पोजीशन इस पे हिट हो जाएगा या लग जाएगा। तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो 1000 पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन 1% आपने बाय किया और 1% अब चला गया, तो 1000 का 1% हो गया 10 रुपीज़ जो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इसको 100 रुपीज़ से कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 10% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपके 10 रुपीज़ बढ़े। सो ऐसे ही वाइस वर्सा है। अगर ये नीचे चला गया, अगर आपने सेल की पोजीशन ली हुई है, तो वो आपका वही सेम 10% बढ़ेगा आपके वैल्यू में, और अगर आप ट्रेड वाइज देखें तो वो 1% बढ़ेगा। लेकिन इसमें ज़्यादा लेवरेज लेने का नुकसान अब ऐसे होता है, मान लीजिए आप आए, आपने 100 रुपये डाले और आपने 200x कर दिया। आपने 200x करा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पोजीशन है वो 100 मल्टीप्लाई बाई 200 विच इज़ 20,000 रुपीज़। और 20,000 रुपीज़ का अगर मार्केट 1% ऊपर गया, जो अगर आपने बाय पोजीशन ली हुई है, तो आपको प्रॉफिट ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ का होगा। सोचिए आपका जो आपने पैसे डाले 100 और आपका प्रॉफिट हुआ 200, तो आपको ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट, डबल आपके मतलब 3 टाइम्स हो गई आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी। आपकी 100 थी, आपकी वो 300 हो गई। लेकिन अब इसको अगर हम ऐसे देखेंगे कि आप जरूरी थोड़ी प्रॉफिट ही करोगे, लॉस भी तो कर सकते हो। तो लॉस करोगे तो आप सोचो आपके पास तो उतने पैसे ही नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट कि आपको लेवरेज इतना ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। आप जो स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं उनको लेवरेज सिर्फ 5x और 10x ही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नाउ सेकंड, अब हम पॉइंट पे आते हैं लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? आप बड़ा सुनते होंगे कि लिक्विडेट हो गया, मेरा अकाउंट जीरो हो गया, मेरे पैसे खत्म हो गए, लिक्विडेट हो गए। लिक्विडेट क्या होता है? लिक्विडेट कुछ भी नहीं होता। लिक्विडेट इज लाइक कि आपने अगर 200x लिया, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपको लॉस
आपके पास तो अकाउंट में ही 100 रुपीज़ हैं, तो वो आपको 100 रुपीज़ से ज़्यादा तो लॉस ले ही नहीं सकते आप, तो वो आपके पोजीशन को क्लोज कर देगा और लिक्विडेट कर देगा। आपकी पोजीशन वहीं क्लोज हो जाएगी जैसे ही वो 100 रुपीज़ का लॉस हिट करेगी, तो वो बस 0.5% गिरी एंड आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। इसीलिए आपको अगर लिक्विडेट से बचना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको लेवरेज कम लेनी चाहिए। और फिर अब हम आते हैं कि मार्केट और लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर वो होता है कि आपने मान लीजिए आपको लगता है कि ये बिटकॉइन का प्राइस अभी मान लीजिए 1,13,900 कुछ रुपए चल रहा है एंड आपको लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा, तो आप थोड़ा लिमिट प्राइस उसको यहाँ पे अपना सेट कर सकते हो ऑर्डर पे। एंड आपने यहाँ पे कुछ भी फॉर एग्जांपल 11,13,800 डाल दिया, तो इट्स ए लिमिट ऑर्डर, ये लिमिट ऑर्डर पंच होएगा। इसका फायदा ये होता है कि जो इसमें फीस है वो लिमिट मेकर और टेकर होता है। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, मेकर एंड टेकर। मेकर वो होता है जो जिसकी फीस थोड़ी कम होती है, टेकर वो होता है जिसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको इसकी फीस यहाँ होगी शायद, हाँ ये रहा। सी देखिए, मेकर की जो है वो फीस थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लिमिट ऑर्डर लगा रहा है। लिमिट ऑर्डर का अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया तो आप मेकर हो और आपकी 0.02%, क्योंकि आपको ही लग रहा होगा ये तो 0.02% है, बट लेकिन अगर आप लेवरेज ज़्यादा लेते हो और अगर आप फंड्स थोड़े ज़्यादा लगते हो तो ये 0.04% का गैप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है डॉलर्स में। इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे कि कितना लॉस मतलब कितना फ़र्क पड़ सकता है एक लिमिट और एक मेकर और टेकर में। वैसे ही अगर आप मार्केट पे पंच करते हो, मार्केट का तो सिंपली है, जो भी मार्केट में अभी ऑर्डर चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे 929 चल रहा है और 928 चल रहा है, तो 928 क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है, बट स्टिल ये उसी रेट पे पंच होगा। लेकिन आपकी फीस जब आप इसको बेचने जाओगे तो 0.06% से कैलकुलेट होगी। तो इसमें बेसिकली मार्केट और लिमिट में ये ड्रॉबैक होता है फीस का ही थोड़ा। बाकी स्प्रेड इतना इशू नहीं आता क्योंकि इसमें इतनी लिक्विडिटी है, वॉल्यूम्स हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। और ऐसे ही सेम साइड सेल में भी है, वही लिमिट आप कर सकते हो, वही मार्केट कर सकते हो एंड लिवरेज कर सकते हो। ये सब आपको सारे एक्सचेंजेस में सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। नाउ हम बात करते हैं कि हमें कौन से कॉइन्स पे ट्रेड करना चाहिए। मतलब अगर जनरली, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे कॉइन्स हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपली एक वेबसाइट पे जाना चाहिए, कॉइन मार्केट कैप पे आप गए, वहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अगर आप नए हो तो टॉप 10 कॉइन्स में ही आपको मतलब ट्रेडिंग करनी चाहिए फ्यूचर में। और आपको मोस्टली उसमें जो भी लिवरेज है इन टॉप 10 कॉइन्स में मिलेंगे, नीचे वाले कॉइन्स में भी मिल सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन एज अ सेफर साइड आपको इसमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथेरियम, XRP और BNB, सोलाना, ये तो USDT है, ये USD, ये तो वो वाले स्टेबल कॉइन्स हैं, एंड डॉज, ट्रॉन। सो आपको बेसिकली यहाँ साइड पे जाना है और आपको जिस कॉइन पे भी आपको ट्रेड करने फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन की लिस्ट मिल जाएगी। बट स्टिल अगर एज अ सेफर साइड आप मेरे से पूछो तो आपको सिर्फ टॉप 10 एटलीस्ट में ही ट्रेड करना चाहिए। नाउ बात करते हैं कि इसमें लॉट साइज एक ऑप्शन होता है, वो लॉट साइज का क्या मतलब होता है? लॉट साइज कुछ भी नहीं होता, आपको यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 1 लॉट इक्वल्स टू 0.001 BTC। तो आपको इसको अगर इजी वे में कैलकुलेट करना है कि एक लॉट कितने डॉलर का हुआ, तो वैसे तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो USDT, लेकिन फॉर अ नॉलेज पर्पस मैं बता रहा हूँ 0.01 BTC। आप एक अच्छा वेबसाइट है Prev.com, जो सिंपल पेज है, सिर्फ बिटकॉइन का रेट बताती है। आपको इस पे 0.001 डालना है, तो आपको ये करंट मार्केट वैल्यू बता देगा कि इतने BTC की क्या वैल्यू है। तो अभी जैसे $114 चल रहा है, तो एक लॉट यहाँ पे $114 का है। तो आप लिवरेज लोगे या वो लोगे, वो कितने रुपए का पड़ जाएगा, वो एक अलग कैलकुलेशन है। लेकिन मैंने एक नॉर्मली अगर आपने $100 डाला 1x लिवरेज पे, तो वो $114 का आपको पड़ेगा। ऐसे ही सेम अगर अपन ETH पे जाएंगे तो वो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए 0.01 ETH, आई गेस ये ETH भी बताता है या, तो 0.001 ETH पे गए तो वो $44 का आपका एक लॉट हुआ। ऐसे ही सेम अगर आप सोलाना पे जाएंगे तो सोलाना पे भी देखिए, सोलाना तो 1 लॉट इक्वल्स टू 1 सोल ही है। तो ये तो इतना हार्ड नहीं है कैलकुलेशन के लिए। मैंने मतलब बेसिकली इसमें जो आपको सारे एक्सचेंजेस में कवर करने वाली बिगनर के लिए मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करना। अगर आपको स्टिल अभी भी कुछ थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं बहुत फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चंस को
जवाब दूंगा। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और कमेंट में भी कोई चीज़ को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो आप ज़रूर इस नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं एफिलिएट से। फॉर श्योर अगर इन फ्यूचर हम कभी लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो मैं उनको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा जिन्होंने मेरे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज को ज्वाइन किया है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।